मैम जेल में जब आप किसी को कैद करते हैं तो उसने कोई जुर्म किया होता है और आप उसको सज़ा देने के लिए उसकी आज़ादी तलब कर लेते हैं। जब आप उसकी आज़ादी तलब कर लेते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि जेल में उसको कोई रिफ़ॉर्म ना किया जाए। जेल का असल मकसद ही ये होता है कि आपने सज़ा तो उसको दे दी, लेकिन साथ में आप उसकी कोई रिहेबिलिटेशन, कोई रिफ़ॉर्म कर रहे हैं उसके साथ, ताकि वो जब जेल से सज़ा पूरी करके बाहर निकले तो वो जुर्म की तरफ दोबारा ना जाए और माशरे का एक कारआमद इंसान बन सके। हमारे पास जो बहुत से कैदी आते हैं वो एक गरीब तबके से आते हैं जिनको रास्ता ही एक ही पता होता है, चोरी चकारी का या क्राइम का। तो वी ट्राई एंड गिव देम अनदर साइड ऑफ द पिक्चर। हम लोग इनको फैसिलिटी देते हैं, योगा की, मेडिटेशन की, म्यूज़िक की, आर्ट क्लासेस की, इनकी वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जाती है। हमारे पास कोर्सेज हैं इलेक्ट्रिशियन के, प्लम्बर के, जहाँ पे इनको हुनर सिखाया जाता है कि ये बाहर निकल के अगर इलेक्ट्रिशियन बन जाएं या प्लम्बर बन जाएं या मोबाइल रिपेयर का काम कर सकें तो ये अपने लिए रोज़ी रोटी कमा सकते हैं, रोज़गार कमा सकते हैं और इनको जुराइम की तरफ माहिल होने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जो इलेक्ट्रिशियन प्रोग्राम है तकरीबन उसमें से 25 से 30 लोग आते हैं रेगुलरली जो क्लासें अटेंड करते हैं, और ये वॉलंटियरली, हम लोग किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो प्लम्बिंग का कोर्स है उसमें भी तकरीबन 25 से 30 लोग जो हैं वो प्लम्बर बनने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा वी हैव अ कोर्स जहाँ पे हम लोग, हमारा जो किचन है वहाँ पे जो खाना बनता है उसमें हम लोग तकरीबन 20 से 25 जो इनमेट्स होते हैं उनको एज अ असिस्टेंट कुक करके रखते हैं ताकि वो खाना बनाना सीखें, रोटी बनाना सीखें तंदूर पे, और ये भी एक हुनर है जो वो सीखते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बार्बर शॉप है। अब हमने उसको थोड़ा मॉडर्नाइज़ कर दिया है और हमारा जो सरकारी बार्बर है उसको हमने कहा है कि 2 कैदी हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहें जो बाल काटना सीखें, और जिन कैदियों के पास बाल कटवाने के लिए पैसे नहीं होते हैं उनको फिर हम, वो जो अंडर ट्रेनिंग हमारे इनमेट्स होते हैं जो बार्बर होते हैं, उनको ये काम सिखाते हैं। इसके अलावा मैडम टेलरिंग का हमारे पास जो वर्कशॉप है उसमें तकरीबन 10 के करीब हैं जो टेलरिंग का कोर्स करते हैं। ये सिर्फ कोयटा जेल की बात कर रहा हूँ। और हमारे पास कंप्यूटर की रिपेयर का, जो उसका हार्डवेयर रिपेयर होता है उसका भी कोर्स चलता है, उसमें भी तकरीबन 10 लोग होते हैं। और आर्ट्स और मेडिटेशन और योगा वोगा जो है ये इट इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। आई डोंट नो अगर ये इससे रोज़गार बना सकते हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव वो है, इससे मेंटली उनकी हेल्थ जो है वो बेहतर रहती है। ये बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन है अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे डिपार्टमेंट तो सारे मौजूद हैं लेकिन शायद काम करने का हमारा इतना कोई रुझान नहीं रहा। मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया, यहाँ पे बीट वेट को अप्रोच किया जो ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाते हैं, सोशल वेलफेयर को, लेबर को। यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम लगता है ब्यूरोक्रेसी में कोई भी काम करने के लिए। तो उसके लिए हमने शॉर्टकट ये किया कि हमारा जो अपना इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर है उसको हम लोगों ने भेजा यहाँ पे, लेबर का एक स्कूल है TTC, वहाँ पे इसको मास्टर ट्रेनर बना दिया। तो ये प्लम्बर हमारे जेल का है, इलेक्ट्रिशियन भी हमारे जेल का है, लेकिन इसको एज अ उस्ताद हमने ट्रेनिंग करवा दी, तो ये खुद सिखाता है। म्यूज़िक जो है उसके लिए एक नवाजिश साहब हैं, ही इज़ अ म्यूजिशियन फ्राम बलूचिस्तान, उन्होंने वॉल्टियर किया है हमारे लिए। फेरोज सन्स फार्मास्यूटिकल वाले हैं, उन्होंने 2 आर्टिस्ट जो हैं फ्राम द बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, उनकी तनख्वाह स्पॉन्सर की हुई है, वो डायरेक्ट उनको पेमेंट करते हैं और आर्ट्स की क्लासें वो सिखाते हैं। और जो हमारा योगा का इंस्ट्रक्टर है वो मेरे भाई जो है वो स्वी गैस में SGM होते हैं, तो उन्होंने उसको 2 घंटे के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है कि वो आके योगा सिखाते हैं। तो बस इस तरह जी मांग तांग के कहीं ना कहीं से गुजारा हो जाता है। जी मैम, अभी ऐसा है कि हमारे पास जो फॉर्मल क्लासें म्यूज़िक की स्टार्ट हुई हैं उसको स्टार्ट हुए महीना डेढ़ हुआ है, तो अभी ये लोग उस लेवल पे नहीं है। 2-3 महीने में ये ट्रेन हो जाए तो वील इंशाल्लाह डू सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। 23 मार्च को हमारा प्रोग्राम है कि हम यहाँ पे एक आर्ट का एग्जीबिशन भी लगाएंगे और एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट भी करेंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, और मज़ीद लोग जो जेल की असलाहत करना चाहते हैं, इन लोगों की डोनेशन देना चाहते हैं या अपना टाइम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो कर सकें। हमारी एक पेंटिंग जो मैडम डॉक्टर रुबाबा बुलेदी थी वो उन्होंने सरीना में डिस्प्ले की थी कोविड के सेमिनार पे। उसके अलावा यहाँ से जो है यूरोपियन यूनियन वाले, UNODC वाले, यूनिवर्सिटी के लोग काफ़ी, और जो हमारे विजिटर्स आते हैं, प्रोमिनेंट मिनिस्टर साहिबान आते हैं, उन सबको ये बेचारे कैदी जो हैं ये गिफ्ट करते हैं, कभी उनकी पेंटिंगें खरीदी भी जाती हैं, तो दे आर ऑन डिस्प्ले इन डिफरेंट प्लेसेस। बट अभी हम लोग अगैन इस काम को भी 4 महीने हुए हैं किए हुए, तो वी आर नॉट एट अ लेवल वेयर वी कैन डिस्प्ले अवर वर्क इन एन एग्जीबिशन। में जो लीगली जिसको आप जुवेनाइल बोलती हैं वो तो कोई नहीं है। यूथफुल इनमेट ज़रूर है हमारे पास जो 18 साल से 24-25 साल के होते हैं, जिनको जनरल पॉपुलेशन का मिक्स नहीं किया जा सकता, उनकी तादाद तकरीबन 100 है। हमारे पास तकरीबन 25 से लेकर 30 तक ख़वातीन होती हैं, कोई बेल पे चली जाती हैं, कोई क्या होता है, और उनके साथ 8-10 बच्चे हैं। तो उन बच्चों के लिए हम लोग स्कूलिंग करवाते हैं, उनको सप्लीमेंट्री दूध चाहिए होता है, दवाइयाँ चाहिए होते हैं, वो हम अपने पैसों से प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ ना कुछ किसी से मांग तांग के। और जो हमारे पास यूथफुल इनमेट्स हैं वो तकरीबन 100 हैं।
उनको हम लोग बहुत इंगेज रखते हैं। शाहिद अफरीदी साहब का जो स्टेडियम बना हुआ है वहाँ पे ये इनकी फुटबॉल सॉकर खेलते हैं वो लोग वहाँ पे। इसके अलावा दे आर इनटू कंप्यूटर स्टडीज़, दे लर्न पावर पॉइंट, दे लर्न हार्डवेयर रिपेयर, और कुरान सीखते हैं, इस्लामी क्लासें अटेंड करते हैं, और इनको मैट्रिक कराने की कोशिश की जाती है कि ये पढ़ लिख लें। और आर्ट क्लासों में आपने देखा इनका यूज़फुल इमेज का बहुत इंटरेस्ट है। बलूचिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सैलानी वाले हमारी थोड़ी बहुत मदद करते हैं और एक वक्त का खाना देते हैं वो लोग वीक में, और चप्पलें शायद वो उन्होंने दिए थे। हमारे पास एक वेलफेयर ग्रुप है जो कराची का बेस्ड वेलफेयर ग्रुप है, इट्स कॉल्ड द सैटरडे वेलफेयर ग्रुप। दे आर रियली बिग एनजीओ, और वो एनजीओज भी नहीं है, दे आर ग्रुप ऑफ माई फ्रेंड्स। दे डोनेट अ बल्क ऑफ दिस मनी। जो सारे वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स लगे हुए हैं, इनके कपड़े हैं, जैकेट्स हैं। सो फॉर इंस्टेंस मैंने एक मैसेज किया किसी को कि सर्दी आ रही है, कोई जैकेट्स भिजवा दें, उन्होंने 5,000 जैकेट्स भिजवा दिए पहनने के लिए। तो वो हमारी बहुत मदद करते हैं इस सिलसिलों में। हमारे पास जो सारे रिफॉर्म के स्कूल चल रहे हैं गडानी जेल में, मच जेल में, वो सारे के सारे 2 फंड किए हुए हैं फेरोसन्स वालों ने, और बाकी मोस्टली सैटरडे वेलफेयर ग्रुप के थ्रू हुए हैं। उनमें एक दानिश अमान साहब हैं, रज़ा साहब हैं, हाजी महमूद साहब हैं। दे कंट्रीब्यूट अ लॉट टूवर्ड्स आवर फंड्स। शाहिद अफरीदी साहब ने स्टेडियम बना के दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से अनफॉर्चुनेटली वी आर फेसिंग हर्डल्स। हम लोग का जो फीडिंग का है दैट इज़ 70 रुपीज़ पर पर्सन फॉर 3 मील्स अ डे। 70 रुपये में कौन खाना खिला सकता है 3 टाइम किसी को एक दिन में? तो हम लोगों ने प्रपोजल्स मूव किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्पीड स्लो है, होपफुली ये भी हो ही जाएंगे जी। जी मैम, वो प्रेजेंट रूल्स के हिसाब से है कि आप अगर मैट्रिक करेंगे या कुरान सीखेंगे या एमए करेंगे, बीए करेंगे, जो डिग्री आपने बाहर नहीं की हुई हो अगर आप यहाँ करेंगे तो उसके मुख्तलिफ वो हैं कि आपको इतनी रिमिशन मिल सकती हैं, उसके प्रेजेंट रूल्स हैं।